हम सब यही सोचते हैं ना कि अर्जुन महाभारत के सबसे महान योद्धा थे। मतलब उनके जैसा धनुर्धर तो कोई था ही नहीं। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि उनकी सबसे बड़ी जीत उनकी अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसे अनदेखे रक्षक की वजह से हुई जिसके बिना वो युद्ध के मैदान में ही राख हो जाते। देखिए, अर्जुन की धनुर्विद्या के किस्से तो हम सबने सुने हैं, लाजवाब थे। पर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ सिर्फ हुनर ही कुरुक्षेत्र जैसा महायुद्ध जिताने के लिए काफी था, या कहानी में कुछ ऐसा है, कोई ऐसा राज है जो आज तक हमारी नजरों से छिपा हुआ है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, यकीन मानिए, लेकिन ये सच है। एक एक वानर के बिना अर्जुन का वो महान गांडीव भी उसे जलकर राख का ढेर बनने से नहीं बचा सकता था। असल में तो अर्जुन की पूरी जीत उसके टूटे हुए घमंड और एक ऐसे कर्ज पर टिकी थी जिसे वो चाहकर भी कभी नहीं चुका सकता था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी कुरुक्षेत्र के मैदान से शुरू नहीं होती, नहीं, ये शुरू होती है एक हीरो के मन में जन्मे अहंकार से, एक ऐसी छिपी हुई कमजोरी से जो अर्जुन को पूरी तरह तबाह कर सकती थी। सब कुछ शुरू हुआ सिर्फ एक घमंड भरे ख्याल से। हुआ यूं कि रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन राम सेतु के सामने खड़े थे, लेकिन वहां उनके मन में भक्ति की जगह अभिमान ने ले ली। उन्होंने भगवान राम का मजाक उड़ाते हुए सोचा, अरे अगर राम वाकई में इतने ही महान धनुर्धर थे तो उन्हें ये पत्थर और बंदरों की क्या जरूरत पड़ गई। मैं तो पलक छपकते ही अपने बाणों से एक पुल बना देता। और बस अर्जुन के इसी अहंकार ने उसे एक ऐसी चुनौती के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। अर्जुन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक चिरंजीवी यानी एक अमर प्राणी उन्हें देख रहा था। ये थे हनुमान जी, जो एक साधारण कमजोर बूढ़े वानर का रूप लेकर आए और उन्होंने सीधे सीधे राजकुमार को चुनौती दे डाली। उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा, ये जो तुम्हारे बाणों का पुल है ना, ये मेरे जैसे एक बूढ़े वानर का भार भी नहीं सह पाएगा। राम की पूरी सेना की तो बात ही बहुत दूर है। ये अर्जुन के कौशल पर एक सीधा सीधा हमला था। अब अर्जुन तो अपने हुनर के नशे में चूर थे। उन्होंने फौरन चुनौती मान ली। और शर्त क्या लगी? शर्त थी चांद की, कि अगर पुल टूटा तो अर्जुन खुद को धधकती आग के हवाले कर देंगे। और उस चुनौती का जो नतीजा निकला, वो अर्जुन के लिए एक ऐसा सदमा था जिसने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो अर्जुन ने अपने दिव्य बाणों से एक बहुत ही शानदार पुल बनाया, लेकिन जैसे ही उस वानर ने सिर्फ अपना अंगूठा पुल पर रखा, पूरा का पूरा पुल रेत की तरह ढह गया। अर्जुन हैरान। उन्होंने और भी शक्तिशाली बाणों से दोबारा कोशिश की। इस बार उस वानर ने बस कुछ कदम ही रखे थे और क्रैश, पुल फिर से समुद्र में गायब हो गया। अब तो अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे, अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात रखने के लिए, अपनी जान देने के लिए एक चिता तैयार कर ली। उनका सारा घमंड, सारा अभिमान मिट्टी में मिल चुका था। लेकिन ठीक उसी पल जब अर्जुन आग में कूदने ही वाले थे, एक दैवीय शक्ति ने आकर सब कुछ बदल दिया। तभी वहां एक युवा ब्राह्मण आए। ये कोई और नहीं बल्कि भेष बदले हुए खुद भगवान कृष्ण थे। उन्होंने आकर कहा कि इस शर्त का तो कोई गवाह ही नहीं था, इसलिए ये शर्त मानी ही नहीं जाएगी। तो उस ब्राह्मण के कहने पर अर्जुन ने तीसरी बार पुल बनाया। लेकिन इस बार एक फर्क था। इस बार वो अपने कौशल के घमंड में नहीं, बल्कि भगवान का नाम जपते हुए ये काम कर रहे थे। ये भक्ति थी, अहंकार नहीं। अब हनुमान जी ने अपनी पूरी दिव्य शक्ति लगाकर उस पुल पर छलांग लगाई, कूदे, लेकिन पुल टस से मस नहीं हुआ। वो एकदम मजबूत खड़ा रहा। हनुमान जी चौंक गए। उन्होंने जब पुल के नीचे देखा तो उनके होश उड़ गए। वही ब्राह्मण अपने कंधों पर पूरे पुल का भार उठाए हुए थे और उस वजन से लहूलुहान थे। हनुमान जी को समझते देर न लगी कि ये ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि उनके प्रभु स्वयं हैं। तब भगवान ने दोनों को अहंकार का सबसे बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, त्रेता युग में तुमने मुझे अपने कंधों पर उठाया था। आज देखो, द्वापर युग में मैंने अपने भक्त अर्जुन को बचाने के लिए तुम्हें अपने कंधों पर उठा लिया है। ये सुनकर हनुमान जी का हृदय द्रवित हो उठा। अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली।
उन्होंने वचन दिया कि वो महाभारत के पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ के ध्वज यानी कपि ध्वज पर विराजमान रहेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। तो अब कहानी पहुंचती है कुरुक्षेत्र के मैदान में, और यहीं पर हनुमान जी की ये प्रतिज्ञा अर्जुन के लिए एक ऐसा अनदेखा कवच बनी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, कुरुक्षेत्र में पूरे 18 दिन तक अर्जुन के रथ पर ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, इंद्रास्त्र और कर्ण के वो घातक बाण, मतलब हजारों दिव्य अस्त्रों की बारिश हुई। कोई भी दूसरा रथ होता ना तो एक पल में भाप बनकर उड़ जाता। लेकिन अर्जुन का रथ टिका रहा। क्यों? क्योंकि ध्वज पर हनुमान जी बैठे थे, एक ऐसी अदृश्य ढाल बनकर जो हर एक दिव्य अस्त्र की विनाशकारी शक्ति को सोख लेती थी और अर्जुन पर होने वाले हर हमले को बेअसर कर देती थी। अब आखिरकार युद्ध खत्म हुआ, सब जीत चुके थे। तब कृष्ण ने अर्जुन से एक अजीब सी बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा, अर्जुन, पहले तुम रथ से उतरो, मैं तुम्हारे बाद उतरूंगा। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, पर उन्होंने आज्ञा का पालन किया। और फिर वो हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जैसे ही कृष्ण उतरे और हनुमान जी ने ध्वज से प्रस्थान किया, वो रथ जो एक पल पहले तक बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा था, अचानक एक भयानक आग के गोले में बदल गया और जलकर राख हो गया। तब कृष्ण ने उस भयानक सच से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये तो दुश्मनों के अस्त्रों से कब का जलकर खाक हो चुका था। इसे तो बस मेरी मौजूदगी और तुम्हारे ध्वज पर बैठे हनुमान की शक्ति ने अब तक ढहने से बचाए रखा था। तो असल में अर्जुन की जीत उसके बाणों की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि अपने अहंकार को भगवान के सामने समर्पित करने से हुई थी। कपित ध्वज सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये एक चेतावनी है कि शक्ति एक वरदान है, पर अभिमान आपका पतन।